दुनिया के 8 आश्चर्यों में से एक, प्रेम का प्रतीक, दुनिया भर के सैलानियों का भारत में सबसे महत्वपूर्ण गंतव्य। जब जब भाजपा की सरकार प्रदेश में आती है तब तब विवादों का सबब ताजमहल को लेकर बहुत सी कथाएं, कहानियां, मिथ और रियलिटी सुनी जाती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जिन लोगों ने ताजमहल बनाया, शाहजहां ने उनके हाथ काट लिए ताकि वो ऐसी कोई इमारत तामीर न कर पाए। ऐसी और इससे मिलती जुलती तमाम कहानियां आपको ताजमहल देखने जाएंगे तो वहां के गाइड से भी सुनने को मिल सकती हैं। न्यूज टैग ने ताजमहल को लेकर चलने और चलाई जाने वाली तमाम बातों की पड़ताल की है। हम उनके बारे में सिलसिलेवार आपको अवगत करवाते हैं। फैक्ट चेक में 2 बातों पर ही ज्यादा ध्यान दिया गया। पहला, क्या सचमुच कारीगरों के हाथ काट लिए गए थे? ये मुगल काल या ताजमहल पर लिखी किसी किताब में नहीं मिला है। आइए जानते हैं ताजमहल के बारे में किए गए फैक्ट चेक में वो फैक्ट जो सही पाए गए। ताजमहल का निर्माण जनवरी 1632 में शुरू हुआ। ताजमहल को दिल्ली में बने हुमायूं के मकबरे के तर्ज पर बनाया गया। 42 एकड़ जमीन लगी, 139 फीट ऊंची मीनारें बनाई गई, सबके ऊपर एक छतरी बनाई गई। ये 4 मीनारें थी। 970 फीट लंबा और 364 फीट चौड़ा चबूतरा बनाया गया। ताजमहल के निर्माण में मकराना के संगमरमर लगे। चीन के काशगार से हरे रंग के पत्थर जेड लाकर लगाए गए। अफगानिस्तान से नीले रंग के पत्थर लैपीज लजूली लाकर लगाए गए। तिब्बत से फिरोजा लाकर लगाया गया। अरब और लाल सागर से मूंगा लाकर लगाया। श्रीलंका से मणिक लाया गया। वर्मा से पीला अंबर लाकर लगाया गया। मिस्र की नील घाटी से लहसुनिया लाकर लगाया गया। नीलम को अशुभ मानने के चलते इससे दूरी बढ़ती गई। अमानत खां को ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने का काम मिला था। अमानत खां को ताजमहल पर अपना नाम लिखने की भी इजाजत मिली थी। शाहजहां की जीवनी शाहजहां द राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्परर के लेखक फर्गुस निकोल के मुताबिक ताजमहल बनाने वाले अधिकांश मजदूर कन्नौजी हिंदू थे। फूलों की नक्काशी करने वाला कलाकार नेपाल के पोखरा से आया था। बगीचे का काम कश्मीर के रामलाल को मिला। ताजमहल पैशन एंड जीनियस एट द हार्ट ऑफ मुगल एम्पायर में लिखा है कि ताजमहल बनवाने के लिए बांस, बल्लियों और ईंटों का मचान बना था। ताजमहल के बन जाने के बाद शाहजहां को बताया गया कि इस मचान को गिराने में 5 साल का समय लगेगा, पर शाहजहां ने ये ऐलान किया कि गिराई गई ईंटें मजदूरों की हो जाएंगी। नतीजतन रात भर में गिर गया। इसे बनाने की जिम्मेदारी मीर अब्दुल करीम और मकरमत खां को मिली। मकरमत खां दक्षिणी ईरान के शिराज शहर के निवासी थे। वो शाहजहां के निर्माण मंत्री रहे। 1641 में दिल्ली के गवर्नर बने। लाल किला बनाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी। मुगलों के पतन के बाद 1803 में अंग्रेज जनरल का आगरा पर कब्जा हुआ। ताजमहल में जड़े रत्न गायब हो गए। मस्जिद के चारों ओर हनीमून कॉटेज बना दिए गए। चबूतरे पर संगीत का कार्यक्रम होने लगा। ताजमहल के बीच में और आसपास पिकनिक पार्टियां होने लगी। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने 50 लाख रुपए ताजमहल के निर्माण पर खर्च होने की बात लिखी, लेकिन हकीकत यह है कि ये धनराशि केवल मजदूरों में व्यय हुई, जबकि 4 करोड़ रुपए ताजमहल के निर्माण पर खर्च होने के प्रमाण मिलते हैं। ये पैसा सरकारी और आगरा प्रांत के खजाने से लगा था। ताजमहल के आसपास के 30 गांव की मालगुजारी की धनराशि ताजमहल के रखरखाव के लिए तय की गई थी। मुमताज को 3 बार दफन किया गया। ताजमहल बनने के बाद वो तीसरी बार ताजमहल में दफन हुई। मुमताज को पहले तापी नदी के किनारे बुरहानपुर में दफनाया गया। 8 जनवरी 1632 को वहां से लाकर यमुना के किनारे दोबारा दफनाया गया। इसके बाद शाहजहां ने रौज़ा-ए-मुनव्वरा के नाम से मकबरा बनवाया। यही बाद में ताजमहल हुआ। इसमें मुमताज को फाइनल दफन किया गया। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने 1659 में अपने पिता को कैद कर लिया। उनकी इच्छा थी कि उन्हें वहां रखा जाए जहां से वो ताजमहल देख सकें। 21 जनवरी 1666 को कश्मीरी शॉल में लपेटकर उनके पार्थिव शरीर को कुरान की आयतों के उच्चारण के बीच चंदन के ताबूत में लिटाकर मुमताज के बगल में दफना दिया गया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय ताजमहल को काले रंग के कपड़े से रात को ढका जाता था ताकि अंधेरी रात में ताजमहल ना दिखे। 1995 तक ये सुरक्षित रहा और बाद में चूहों ने इसे कुतर डाला।